इंस्टाग्राम से दोस्ती और गैंगरेप। फिर एक महीने बाद नाबालिग लड़की कुछ ऐसे मिली कि होश फाख्ता हो गए। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके का ये मामला है, जहां इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती कर नाबालिग से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और 2 आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल दोनों जेल की सलाखों के पीछे है, जबकि तीसरा आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन कई टीमों का गठन कर दिया गया है ताकि इस तीसरे आरोपी को भी धर दबोचा जा सके। पीड़िता की बरामदगी के बाद पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। जांच और तेज कर दी गई है क्योंकि मामला बेहद गंभीर संगीन है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई, जहां इंस्टाग्राम के जरिए एक नाबालिग लड़की से दोस्ती कर 3 युवकों ने उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने फौरन त्वरित कार्रवाई की, जिसके तहत मुख्य आरोपियों में शामिल 2 युवकों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अभी भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मामला आपको बताते हैं, जो सावधान भी करता है कि सोशल प्लेटफॉर्म में मिलने वाले अनजान लोगों से दोस्ती ना की जाए। वो भले ही आपको अपने लगते हों या फिर आपका विश्वास जीतते हों, लेकिन विश्वास करने से पहले बहुत बार सोचिएगा, और फिर भी विश्वास कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा, चौकन्ना रहिएगा। मामले की शुरुआत होती है 15 नवंबर 2025, जब पीड़िता के परिजनों ने मोहनलालगंज थाने में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई और 2 टीमों का गठन कर दिया गया। लंबी तलाश हुई और 16 दिसंबर को नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। लेकिन बरामदगी के बाद जब पीड़िता के बयान दर्ज किए गए और जो सबूत सामने आए, तब इस घिनौनी वारदात का खुलासा हुआ। और खुलासा ये हुआ कि उसके साथ गैंगरेप किया गया। इसके बाद मामले में पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने देखिए 21 दिसंबर को कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को फौरन गिरफ्तार भी कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान रोहित उर्फ सोहित, और ये निवासी बताया जा रहा है फैजुल्लागंज मड़ियाओं का, और मनीष रस्तोगी ये बताया जा रहा है निवासी मल्हौर चिन्हट का। दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता को इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद अपनी बातों में फंसाकर मल्हौर इलाके में ले जाकर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मजदूरी का काम करते हैं और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें हैं जो दबिश दे रही हैं, क्योंकि तीसरा आरोपी अब भी कानून के शिकंजे से बाहर है। मोहनलालगंज पुलिस ने यह साफ किया है कि इस गैंगरेप में कुल 3 युवक शामिल थे, जिन्होंने इस नाबालिग लड़की के साथ इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल तीसरा आरोपी अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया और कई संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है, क्योंकि 2 गिरफ्त में हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द भी तीसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। वो भी सलाखों के पीछे होगा ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। लेकिन इसी के साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अगर दोस्ती के लिए भी हो रहा है तो कितनी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा बड़ा गिरोह, ऐसी नापाक सोच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है जो आपके घर की बेटियों पर निगाह डाल रही है, जिनका मकसद यही है कि किसी भी तरह से ऐसी लड़की को झांसे में लिया जा सके जिसे शायद दोस्ती की तलाश है, प्यार की तलाश है, अपनेपन की तलाश है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने घर की बेटियों के साथ ऐसा ताल्लुक बनाएं, ऐसा संबंध बनाएं, उनके दिल की बात को सुने समझे कि वो बाहर, खासतौर से ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो किसी के भी झांसे में ना आए। क्योंकि जिस तरह से 3 लड़कों ने इस गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, वो अपने आप में न सिर्फ सवाल उठाता है बल्कि ये भी बताता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों लोग हैं, जिनमें से न जाने किसकी सोच सिर्फ इस बात पर टिकी है कि कहीं कुछ ऐसा इशारा मिल जाए जहां पर किसी लड़की को फंसाया जा सके, जो कि अपने आप में बेहद गंभीर है, संगीन है।